जयपुर राजस्थान युवा कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बेरोजगारी के बढ़ते संकट और सदन में अंबेडकर विवाद को लेकर अपने विचार रखे। सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में युवाओं के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर उनकी आवाज बुलंद करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के आदर्शों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा, बेरोजगारी के खिलाफ यह लड़ाई केवल एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए और बाबा साहब इसकी ईश्वर से कामना करना चाहता हूं, लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आपने रिंग रोड 3 साल से पहले चालू कर दी तो वो स्पान क्यों नहीं बनाया? वो गलत जो यूटर्न लेकर के जो गलत डिवाइडर बना था, 10,000 के लगभग वाहन रोजाना जाते थे और उस गलत यूटर्न के कारण से ये जो हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी मोदी जी कोई न कोई तो लेगा नहीं लेगा, कोई न कोई लेगा नहीं लेगा। कितने लोगों की मौत हो गई? इस एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि लोगों की हत्या की गई है। ये हादसा नहीं है, हत्या है। ये मैं युवाओं से एक बात और करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं और यहाँ के एक शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कल परसों अखबार में पढ़ा नहीं कि युवाओं को जो हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, उनको बंद करके जो संसद में प्रकरण हो रहा है उस प्रकार अम्बेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। और किसी सदन के अंदर अम्बेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं पूरी भाजपा माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो, देश में ठेस पहुंचे लोगों को, पूरे देश में आंदोलन लोग कर रहे हैं। तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अम्बेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारियों के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में दूसरे से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रहे थे उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है ये सिर्फ भाजपा की खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान अम्बेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है संसद परिसर का एक इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है। सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहाँ पे आरोप लगे। सरासर झूठे आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, आप फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है और वो बैकफुट पे आकर घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल जी का आरोप लगा रहे हैं। फिर आज आपने यहाँ पर एक साल से सरकार एक साल पूरा हो गया है। साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, न रोजगार दिया है, हिंसा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में
शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उठ चुका है प्रदेश सरकार से। तो भाई आगे मोबाइल वाले 7 और राजस्थान के युवा कांग्रेस के प्रभारी महोदय, हमारे राजस्थान प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु जी, मंच पर उपस्थित तमाम विधायकगण, हमारे एआईसीसी के सचिव योगी राव साहब, सभी जो यहाँ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप सब लोग आज प्रदेश भर के युवा जयपुर में आप यहाँ पर आए हो। आज का युवा कांग्रेस का जो आयोजन है वो नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ, जिन नीतियों से नौजवानों को नुकसान हो रहा है, समाज में द्वेष फैल रहा है और बेरोजगारी जो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है, उसके विरोध में आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो।